हाय इंसान रिकैप में आपका स्वागत है। अपने पंख खोने के बाद एक युवा महिला बग को अपने और भाई बहनों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल की चुनौतियों का सामना करना होगा। आज हम अंतिम नृत्य की 2013 फिल्म मिनी स्कूल घाटी की कहानी को फिर से बनाएंगे। एक सुंदर रविवार को एक नवविवाहित जोड़ा जंगल में पिकनिक मनाने का फैसला करता है। उस दोपहर एक किताब पढ़ते समय गर्भवती महिला को संकुचन महसूस होने लगता है और अपने पति को सूचित करती है कि उसका पानी फट गया है। वह आदमी अपने सामान के साथ पिकनिक की टोकरी ले जाता है और साथ चलता है। उसकी पत्नी उसी दिन सारा खाना छोड़कर कार में बैठ गई। 3 नई भिंडी उस जंगल में पैदा होती है। उनके माता पिता ने उन्हें उड़ना सिखाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वे अभी भी सीख रहे हैं कि कैसे अपने पंखों का उपयोग करना है, उनमें से एक भिंडी गिरती है और यहाँ एक छोटी मक्खी उसका मजाक उड़ाती है। जब कीट निकल जाती है तो लेडीबग फिर से उड़ने की कोशिश करती है और साथ में जंगल की खोजबीन करता है। उसके परिवार के बाकी लोग कुछ मिनट बाद तालाब के ऊपर से उड़ते समय भिंडी का सामना करते हैं। वही मक्खी और फिर से कीट उसके चेहरे पर हंसता है। गुस्सा भिंडी प्राणी का पीछा करता है, लेकिन एक जाल में गिर जाता है। जब कीड़े जमीन पर आते हैं तो मक्खियों के रिश्तेदार दिखाई देते हैं और उस पल में भिंडी को कोने में रखने की कोशिश करते हैं। गरीब चीज कोशिश करने के लिए उड़ान भरती है भागने, लेकिन के गिरोह द्वारा पीछा किया है। अपने भागने के दौरान उड़ता है वह इराक के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और चट्टान के नीचे छिपे हुए एक पूरे में गिर जाता है, क्योंकि लेडीबग अपने पंखों में से एक खो देता है और बेहोश हो जाता है। कि मक्खियों को यह जांचने के लिए वहां जाता है कि उनका दुश्मन मारा गया है या नहीं, और जब वे कीट को बेहोश पाते हैं तो वे घंटों बीतने का फैसला करते हैं और रात आती है एक तूफान। जब भिंडी आखिरकार जाग जाती है उसे पता चलता है कि वह अब सैकड़ों आंखों से भयभीत होकर उड़ने में सक्षम नहीं है। उसे देखते हुए वह तूफान से छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में जंगल में चलने का फैसला करता है। कीट कुछ मशरूम के नीचे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उस क्षेत्र में भयावह घोंघे हावी हैं, तो कुछ मीटर आगे लेडीबग पाता है। एक कैन और एक छोटे से के माध्यम से प्रवेश करता है रिक्किन में खोलना। हालांकि वह अकेला है और डरता है कि उससे पता चलता है कि यह सही नाटक है। अगली सुबह रात बिताने के लिए बच्चा कैन के चारों ओर घूमते हुए सभी प्रकार के कीड़ों को सुनता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि वह जगह एक सोने की खान है और हर कोई इस बात पर लड़ रहा है कि भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा किसे मिलेगा, यहाँ तक कि माचिस की डिब्बी भी खटमल के बीच विवाद का कारण है। थोड़ी देर बाद चींटियों का एक समूह कुछ सामान लेकर साइट पर पहुंचता है। पॉइंट मेम्बेबल को पता चलता है कि उस जगह में कुछ दिलचस्प हो सकता है और अपनी टीम को प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, जब तक कि वह इसे देखने के लिए जाता है। यह देखते हुए कि भिंडी के पास आने वाला कीट वापस कैंप में छिपने के लिए नहीं जाता है और खाने के बाद उसके पीछे चला जाता है। चीनी का टुकड़ा छोटा प्राणी गांठ पीड़ित और ऊर्जा स्पाइक और अपने दोस्तों को कॉलोनियों में उस पवित्र भोजन को लाने में मदद करने के लिए कॉल करता है। फिर चींटियों को छोड़ दिया जाता है, जो भोजन उन्होंने जंगल से इकट्ठा किया है और वस्तु को दूर ले जाने के लिए कैन के चारों ओर फैल गया है। इस बीच लेडीबग अंदर छिपी रहती है। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसे केवल यह पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और गुच्छों में पत्थरों की दीवार को पार करने की कोशिश करता है कि अंदर शुरू हो सकता है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए सेकंड बाद में चीनी की गांठों में मेम्बेबल के साथ कैन को खटखटाया जाता है। भिंडी के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है, जबकि कार्यकर्ता चीनी को वापस कैन में डाल रहे हैं। वे उसके पेट पर पड़े हुए कीट को ढूंढते हैं और जब बड़ा उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो भिंडी चौंका देती है। चलो खुद को बचाने के लिए एक अत्यंत घातक गैस बाहर निकालते हैं और बेहोशी के बाद एक छिपकली दिखाई देती है और चलती है अपने शिकार की ओर। चींटियां चीनी के गुच्छों के पीछे छिप जाती हैं, इस उम्मीद में कि वे नहीं होंगे। हाँ, देखा गया है कि मेम्बेबल पाया जाता है। कीट को बचाने के लिए भस्म होने वाला है। भिंडी कैन में लौट आती है और जानवर को भगाने के प्रयास में एक भयानक शोर करना शुरू कर देती है, जिससे सरीसृप की पत्तियां डर जाती हैं और दूसरे जीवित रहने में कामयाब हो जाती हैं। धन्यवाद के रूप में जंगल में दिन अपने समूह को बचाने के लिए मेम्बेबल भिंडी को गोद लेता है और उसे आमंत्रित करता है अब उनकी टीम का हिस्सा बने। नन्हीलाल भरिंग अब अकेली नहीं है। चींटियां कॉलोनी तक अपना लंबा रास्ता तय करती रहती हैं और लगातार बनी रहती हैं, क्योंकि उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कई मीटर की दूरी पर भी मेम्बेबल अपने सदस्यों के साथ संवाद करने में सक्षम है। अपने एंटीना के माध्यम से कॉलोनी और घोषणा करता है कि वह जल्द ही घर पहुंचेगा। कार्यकर्ता विशाल गलीचे ले जा रहे गलीचे के नीचे चलते हैं। वस्तु जब क्रूर बुढ़ा बट के नेतृत्व में लाल चींटियों के एक समूह द्वारा देखा जाता है या उसका गिरोह मार्ग को घेर लेता है और भोजन के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन शांति बहाल करने के प्रयास में मेम्बेबल चीनी की एक गांठ लेता है और उसे देता है दुश्मन। फिर काली और आस्तीन का समूह, लेकिन लाल चींटियां उस छोटे से झुरमुट से संतुष्ट नहीं हैं और अपने विरोधियों का पीछा करने का फैसला करते हैं कि उनकी टीम में है।
बचने की योजना में खतरनाक अनिवार्य उपकरण, जिसमें अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ मिलकर कैन के ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करना शामिल है। लेकिन बुनर इतनी आसानी से हार मानने का इरादा नहीं रखता है और जंग लगे सोडा का उपयोग करता है। दोनों के तुरंत बाद पहाड़ से नीचे लुढ़कन से मुंह एक झरने में गिर जाते हैं और कर्ट से बह जाते हैं। उन्हें कुछ कच्चे को चकमा देना चाहिए 100 लाल तक अपने रास्ते पर जारी रखने के लिए और अपने विरोधियों के साथ पकड़ने और कंटेनर को धक्का देने में कामयाब रहे, जहां वे उस समय लेडीबग पानी में गिर जाते हैं और एक मछली द्वारा पीछा करते हुए वर्तमान द्वारा दूर ले जाया जाता है। जानवर तब तक तेज गति से दूर झूलता है, इराक पर अपना सिर मारता है, हालांकि वह जल्द ही ठीक हो जाता है और अपना शिकार जारी रखता है, जबकि मछली महिला तक पहुंचने की कोशिश करती है। काली चींटियां एक पुल बनाने के लिए एकजुट हो जाती हैं और अपने दोस्त को पानी से बाहर खींचती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वे झरने के अंत तक पहुंच गए हैं, कीड़े चीनी के डिब्बे में खुद को गिरने से बचाने के लिए छिप जाते हैं। फिर भी वे अकेले नहीं हैं, अजीब लाल चींटियों में मछलियां ठीक पीछे आ रही हैं। सोडा डूब जाता है और रेत में फंस जाता है, इसलिए गिरोह को उस नाव को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके पास मछली है। वही भाग्य, हालांकि उसकी स्थिति और भी बदतर है क्योंकि वह रेत से अपना सिर नहीं खोद सकता, क्योंकि वे झरने के किनारे तक पहुंचते हैं और उसका समूह कैन को पीछे छोड़ने का फैसला करता है और रास्ते में केवल झुरमुट लेकर अपने रास्ते पर जाता है। गुब्रेला अपने पुराने परिवार को उड़ता हुआ पाता है जंगल और उनके साथ बने रहने की कोशिश करता है, हालांकि उसके पास अभी भी उसका केवल एक पंख है और निराश होकर उड़ नहीं सकता। वह राह पर लौटता है और एक बार फिर रात के दौरान चींटियों के साथ जाता है। उन्हें आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिलनी चाहिए ताकि अगले दिन मिशन को पूरा करने के लिए ऊर्जा मिल सके, जो उन्हें नहीं पता कि लाल क्या है। चींटियां अभी भी चीनी के पीछे हैं और की पटरियों का अनुसरण करती हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सौभाग्य से लेडीबग को पता चलता है कि उसके दोस्त का पीछा किया जा रहा है और समय पर जब काली चींटियां सड़क पार करने के लिए दौड़ती हैं, तो जब वे एक वाहन को देखती हैं तो वे डर जाते हैं और अपने नेता को अकेला छोड़ देते हैं। जब वे कॉलोनी में पहुंचते हैं तो कार्यकर्ता भोजन को अंदर ले जाते हैं और मेम्बिबल को पता चलता है कि उसका दोस्त लेडीबग उस जगह पर सहज नहीं है। आखिर वह अकेला अलग पागल है। ऐसा व्यवहार करे कि अपने मित्र को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करे और कॉलोनी के प्रत्येक टुकड़े को प्रस्तुत करे ताकि भिंडी को इस बड़े परिवार का हिस्सा महसूस कराया जा सके। कार्यकर्ता रानी के लिए हर तरह का भोजन लाते हैं और हर बार जब वह विशालकाय को खिलाती है और अंडे देती है, यह मैंडिबल्स द्वारा अपना प्रसाद पेश करने की बारी है। जुरमुट से एक छोटा सा काटने से रानी ऊर्जा से भर जाती है और हजारों को छोड़ देती है। कॉलोनी के बीटर के बाहर एक बार अंडे अपने विरोधियों के कमजोर बिंदुओं को देखकर अपने दुश्मनों के खिलाफ घात लगाने की योजना बना रहे हैं और अपने और पहाड़ी पर लौटते हैं और रानी के कमरे में चले जाते हैं, जो हुआ है उसकी महारानी को सूचित करने के बाद प्राणी युद्ध की घोषणा करने का सुझाव देता है के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी चींटियों ने अपने सलाहकार के शब्दों को सुनकर रानी को आदेश दिया था कुर्स दुश्मन कॉलोनी पर हमला करने के लिए एकजुट होने के लिए और हजारों लोगों के पवित्र भोजन को तुरंत चुरा लेते हैं और डंडों और कांटेदार पौधों के साथ दांतों से लैस रैंकों में चलते हैं। लक्ष्य रात तक दुश्मन के इलाके तक पहुंचना है और सेना इस लक्ष्य को पूरा करने में सफल होती है। काले और उनके बंद कॉलोनी और आराम करने की तैयारी के रूप में वह सोता है। भिंडी उसके सपने देखती है परिवार और उस दिन की कल्पना करता है जब वह फूलों के नीचे फिर से उड़ सकता है और अचानक सपने के दौरान पौधों के स्वादिष्ट अमृत का स्वाद चख सकता है। कीट जाग जाता है और लेडीबग के बाहर चला जाता है, अपने पंखों का परीक्षण करता है और फिर से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह नया पंख अभी भी पैदा हो रहा है और पर्याप्त मजबूत नहीं है अपने शरीर के वजन को उठाए। लेकिन निराश महसूस करने के बजाय नन्ही लाल गुब्रेला जैसा कि यह उम्मीदों का नवीनीकरण है और इस विचार से खुश है कि यह जल्द ही अगली सुबह फिर से उड़ने में सक्षम होगा। भूकंप से काली चींटियां जाग जाती हैं। वे सभी कॉलोनी छोड़कर यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है और जल्द ही शक्तिशाली दुश्मन सेना को ढूंढते हैं। स्लिंग शॉट्स कांटे के साथ पागल शो के करीब पहुंचना और यहाँ तक कीटनाशक भी, यह सब पाने के लिए चीनी की कुछ गांठें लाल कर ले और लिंच का इस्तेमाल करें। प्रतिद्वंद्वी कॉलोनी में सभी प्रकार के हथियारों को शूट करने के लिए शॉट, लेकिन काली चींटियां इस हमले को सस्ता नहीं होने देती हैं। वे उन राक्षसों को खत्म करने के लिए एक एस्पिरिन कपास झाड़ू फेंकती है। हालांकि उनके क्षेत्र में होने के बावजूद लड़ाई जीतने की संभावना अभी भी बहुत कम है। काली चींटियों की गिनती नहीं थी के साथ एक आपात बैठक में धातु की वस्तुओं से गोलियों से अपने घर को नष्ट कर दिया। रानी मेम्बिबल को पता चलता है कि कॉलोनी में कुछ बम छिपे हुए हैं और यह उनका उपयोग करने और कॉलोनी के ऊपर अपना शस्त्रागार फैलाने का सही समय है, जबकि उनके दुश्मन पत्थर के गेट को खटखटाने के लिए पाइन शंकु का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। स्थित उपयोग के लिए निर्देश पढ़ने के बाद माचिस की डिब्बी पर मेडिबल उपलब्ध एकमात्र माचिस की तीली लेता है और नक्शे की नोक को रगड़कर आग बुझाने का प्रबंधन करता है।
बॉक्स के किनारे के खिलाफ मैच वह फिर हर जगह उड़ने के बाद सप्ताह में से एक को जलाता है। पटाखा जमीन पर लौटता है और संयोग से दुश्मन सेना के एक अच्छे हिस्से को नष्ट कर देता है। हालांकि इससे पहले कि मैंडिबल बाकी पटाखों को पसंद कर सके, आग बुझ जाती है और महसूस होता है यह मारने वाला अपने सैनिकों को हर जगह काटे और बम फेंकने के लिए पूरी ताकत से हमला करने का आदेश देता है। लेडीबग जानता है कि उसके दोस्तों के जीवित रहने का एकमात्र तरीका पटाखों का उपयोग करने के लिए खुद को बचाने के लिए माचिस को देखते हुए उसे याद है कि उसने जंगल के बीच में कुछ ऐसा ही देखा था जहाँ चीनी की गांठ के साथ कैन छोटा प्राणी था। जाने का विचार है वहाँ बॉक्स प्राप्त करने के लिए और मेम्बिबल से पूर्ण समर्थन प्राप्त करता है जो श्रमिकों को एक बिल के साथ एक छोटा विमान बनाने का निर्देश देता है। लेडीबग को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए और लेडीबग पर कीटनाशक का छिड़काव करने की कोशिश करें, लेकिन जहर अपने आप वापस आ जाता है और अपनी सेना के हिस्से को तबाह कर देता है। जब विमान ऊंचाई खो देता है और लेडीबग के ऊपर से फ्लिप करता है, अपने आप उड़ने का प्रबंधन करता है क्योंकि इसमें उनका पंख काफी लंबा हो गया है। तत्काल वह कॉलोनी के लिए एकमात्र आशा बन जाता है कि कीट रिवर्स गियर बनाता है कोई भी उस स्थान पर लौटने के लिए जहां यह सब शुरू हुआ था। उसे खिलाने के लिए कुछ छोटे विराम लगते हैं और तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि पिकनिक स्थल पर पहुंचने पर उसके पंख पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। छोटी लाल बीटल को पता चलता है कि सारा खाना ले लिया गया है, लेकिन माचिस वहीं रहती है। वस्तु को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह इतना वजन नहीं उठा सकता। अचानक एक छोटी मकड़ी या लेडीबग में प्रकट होता है। अरचिन बॉक्स लेता है और उसे ले जाता है, लेकिन लेडीबग उसके पीछे चला जाता है। आखिरकार उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन मैचों की आवश्यकता होती है। फिर से छोटी लेडीबग जंगल को पार करती है। यह पहले से ही रात है और वह चलना जारी रखता है, पता करे कि उस मकड़ी का इरादा कहाँ है। वस्तु लेने के लिए हैरी प्राणी भिंडी की देखभाल में सुरंग में प्रवेश करता है। इसके माध्यम से उस बॉक्स को चुराने का एक तरीका खोजना है। जब यह सुरंग के अंत तक पहुंचता है तो कीट को यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बुढ़िया के घर के अंदर हमारे जीवन के बावजूद और चुपचाप आगे बढ़ता है ताकि ध्यान न दिया जाए। इस बीच एक मेढक पानी के पोखर में छिपकर एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। गुब्रेला अपने शिकार को निगलने के लिए चलता है घर के माध्यम से और मकड़ी को माचिस की तीली का उपयोग करके एक फ्रेम के रूप में अपना जाल बनाने के लिए स्पॉट करता है। उस पल में उभयचर प्रकट होता है कि खिड़की और उसकी चिपचिपी जीभ को कीट पर चिपका देती है। फिर वह भिंडी को बहुत देर तक खींचती है जब तक कि वह मकड़ी के आक्रमण का एहसास होने पर मुक्त होने की सख्त कोशिश करता है और अगले कुछ सेकंड में सब कुछ खराब हो जाता है जब लेडीबग चिपक जाती है। खिड़की को साथ खींचा जा रहा है और परिणामस्वरूप घर मेढक के ऊपर गिरने के बाद समाप्त हो जाता है। क्योंकि भिंडी सपने में होश खो देती है, दिन में एक बार फिर वह अपने परिवार के साथ जंगल से मुक्त होकर उड़ सकता है। जब वह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसे मकड़ी ने बचा लिया है, जो जल्द ही अपने सहयोगी को खिलाने के बाद खाने के लिए एक फल प्रदान करती है। छोटा लाल एक सूचित करता है कि उसे चाहिए अपने दोस्तों को बचाने के लिए माचिस की डिब्बी ले लो और मकड़ी परवाह न करने का दावा करती है। अब कुछ कम छड़ियों के साथ बॉक्स को लेडीबग में बाद में उड़ान के दौरान ले जा सकता है। इसके मिशन के हिस्से के साथ कीट को सामना करना पड़ेगा और समय पर कॉलोनी में बॉक्स को प्राप्त करने के लिए इस लंबी यात्रा को जानना होगा। कॉलोनी तक पहुंचने में बहुत देर हो सकती है और बहुत देर हो सकती है। चींटियां पहले ही आधी लड़ाई जीत चुकी होंगी। वहां नन्ही नन्ही कोड़ों के एक गिरोह को देखा जा सकता है एक और लेडीबग के दौरान, और यह महसूस करता है कि ये वही मक्खियां हैं जिनके कारण उसने अपना पंख खो दिया था। गुस्से में वह बॉक्स को गिरा देता है और उन अपराधियों का सामना करने के लिए जाता है ताकि भिंडी मक्खियों में से एक पर एक गैस छोड़ती है ताकि उन्हें एक जाल में फंसाया जा सके। कीड़ों को फंसाने का पहला प्रयास स्पाइडर वेब, लेकिन वे इतनी तेजी से उड़ रहे हैं कि वे वेब के माध्यम से दूसरी रणनीति प्राप्त करते हैं, उन्हें सड़कों पर आकर्षित करने के लिए। जब यह धब्बे और कार के पास पहुंचती है तो लेडीबग उसकी ओर उड़ता है और घूमता है कि अंतिम सेकंड। हालांकि मक्खियां घूमने में विफल रहती हैं और उन अपराधियों से छुटकारा पाने के बाद वाहनों की हेडलाइट से टकराने पर उन्हें खटखटाया जाता है। जांच करने के लिए लौटता है। अगर उसके सहकर्मी ठीक है और एक चुंबन प्राप्त करता है तो यह एक तरह की चीजें हैं तो युगल ढक्कन के लिए अलविदा कहते हैं। प्राणी का कर्तव्य है, लेकिन उसके जाने से पहले वह वादा करता है कि वे जल्द ही फिर से मिलेंगे। जब कॉलोनी पहले से ही व्यावहारिक रूप से नष्ट हो गई थी और सभी काली चींटियों के लिए खो गए थे, वे अपने लेडीबग दोस्त के आने की बात सुनते हैं जो सुदृढ़ के साथ आ रहा है। देर हो चुकी है अगले दिन दोपहर, जिसका अर्थ है कि लड़ाई 24 घंटे पहले अपने अच्छे दोस्त को बधाई देने के बाद शुरू हुई थी और मेम्बिबल और उनकी टीम एक ही बार में सभी पटाखे जलाती है और वजन आतिशबाजी अंथिल के चारों ओर बेतहाशा घूमने लगती है और कुछ आकाश में विस्फोट करके एक सुंदर लेट शो बनाते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश वापस आ जाते हैं और लाल चींटियों के साथ विस्फोट हो जाते हैं जिससे आग लग जाती है।
कीटनाशक गर्मी के कारण विस्फोट और भी अधिक आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। इस सुंदरता और उसके सैनिकों के साथ समस्या को पीछे हटाना ही अब उस आग को बुझाना है, क्योंकि लड़ाई के अंत में आग बनी रहती है। सौभाग्य से जंगल से निकलने वाले धुएं को देखकर मानव आग से लड़ने के लिए एक विमान भेजता है और सभी कीड़े अगले जीवित रहने में कामयाब रहे। सुबह और अपने नगर से बाहर आओ और अपने कॉलोनी सप्ताह में क्या बचा है इस पर ध्यान से देखें। युद्ध के बाद से गुजर चुके हैं और अब लेडीबग का अपना परिवार है। कीट शिक्षक उसके पूरे परिवार को उड़ने के लिए और साथ में वे एक फूलों के बिस्तर पर उड़ते हैं जैसे कि लेडीबग हमेशा सपना देखती है। इस बीच काम पर कड़ी मेहनत से एंथिल का पुनर्निर्माण किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्द सर्दी आ जाएगी और उन्हें होना चाहिए तैयार। सबके बाद वे एक साथ गुजरे, एक साथ गुब्रेला में जबड़ा के लिए महान बने रहे दोस्त और फिर कभी अलग नहीं हुए। तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे पसंद करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सदस्यता लें। अगली बार मिलते हैं।